हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी अ लर्नर। हमने क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टार्ट किया था, बिजनेस इन्वायरमेंट। उसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसका कंपोनेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मीन्स आर्थिक वातावरण। Economic environment include all those forces which regulate resources, factors of production, generation and distribution of income and wealth in a social setup. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या वो सभी ताकत ऐसे फोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो जैसे कि हो गया आपका रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन के जो कारक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वितरण, आय का वितरण, ये सब क्या है समाजी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, सोशल सेटअप तैयार करते हैं। The nature of economy, industrial policy, fiscal and monetary policies, income patterns, foreign exchange and business laws, demand patterns, capital market are the important element of economic environment. ये सारे क्या हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की प्रकृति, आपकी औद्योगिक नीति और फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि राजकोषीय मौद्रिक नीति, हमारी इनकम का पैटर्न, बिजनेस से संबंधित जो कानून होते हैं ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, मीन्स सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विद इन विच फॉर्म्स ऑपरेट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स या ऐसे फोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं जो राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक कारक, जिससे कि क्या होती है फॉर्म क्या होती है संचालित होती है या ऑपरेट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सोशल सेटअप, cultural, moral, ethical values of society, standards of living of the people, taste, preferences, education level, etc. सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में हमारे सांस्कृतिक, हमारी एथिकल, हमारे समाज से रिलेटेड हमारे मूल्य, हमारे लिविंग का स्टैंडर्ड, पीपल के टेस्ट, उनकी प्राथमिकताएं, उनका एजुकेशन लेवल, ये सब क्या है इंक्लूड किए जाते हैं। सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ एक्सरसाइज आर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। हमारे जो सोशल कल्चर के जो वैल्यूज़ होते हैं, हमारे जो उनके मूल्य होते हैं, वो हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉपुलेशन एंड इनकम लेवल्स अफेक्ट पैटर्न ऑफ डिमांड। जनसंख्या या हमारी जो इनकम का लेवल है वो डिमांड को प्रभावित करते हैं। बोथ पेरेंटिंग वर्किंग कॉन्सेप्ट हैज़ लेड टू मोर स्पेंडिंग ऑन फैमिली फैसिलिटीज़। बोथ पेरेंटिंग वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें मम्मी या पापा यानी मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं। इससे क्या होता है हमारी जो फैमिली की फैसिलिटीज़ है उस पर ज़्यादा खर्चा होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, देयर आर सर्टेन ओकेजन्स लाइक दिवाली, गणेश पूजा, ईद, क्रिसमस व्हेन पीपल मेक मैक्सिमम परचेज ऑफ स्वीट्स, क्लोथ्स एंड अदर गुड्स। जैसे कि ये जो हमारे ओकेज़न हैं जैसे दिवाली, गणेश पूजा, ईद, क्रिसमस, इसमें लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं मिठाइयाँ, कपड़े या अदर गुड्स। तो इससे रिलेटेड क्या हो गया, द बिजनेस डीलिंग विद द गुड्स रिक्वायर्ड बाय पीपल ऑन दिस फेस्टिवल्स विल बी एबल टू इंक्रीज देयर सेल्स ड्यूरिंग दोज पीरियड्स। अब जब ये फंक्शन जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन आते हैं, तो इसमें क्या होता है लोग क्या करते हैं ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस के सेल्स में क्या होती है इंक्रीजमेंट हो जाता है उस टाइम के पीरियड्स पर। आगे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट, मीन्स राजनीतिक और सरकारी वातावरण। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिससे कि जो कि सरकारी जो मामले होते हैं उनसे संबंधित हो। It includes the political party system in the country, their ideologies, system followed for governance, government attitude towards different section of society. अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हो गए, जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कंट्री के, उनका सिस्टम, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा और वो जो सिस्टम फॉलोड करते हैं, या गवर्नमेंट का एटीट्यूड दूसरे सेक्शन में सोसाइटी के दूसरी जो जातियाँ होती हैं उनके तरफ, ये सब किस में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं।
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है। अब बिजनेस मैन हैज़ टू शो द इम्पैक्ट ऑफ प्रीवेलिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन द कंट्री एंड टेक सुटेबल डिसीजन। अब एक बिजनेसमैन का एक कार्य बनता है कि जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है हमारी कंट्री में जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए अपने डिसीजन को रेडी रखें। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मीन्स कानूनी और विनियामक वातावरण। बिजनेस हैज़ टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारा बिजनेस क्या है, वो कार्य करता है हमारे जो कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशन होता है उसके फ्रेमवर्क के अंदर। लीगल इन्वायरमेंट देयरफॉर एक्सरसाइजेज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। लीगल इन्वायरमेंट पुट्स रेस्ट्रेंट्स ऑन द बिजनेसमैन, इट मे ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे बिजनेसमैन के लिए कभी कभी बाधाएं उत्पन्न कर देता है और कभी कभी वो क्या करता है, अवसर प्रदान कर देता है। अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मतलब तकनीकी वातावरण। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिलेट्स टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस proving newer and better methods of production, new methods and techniques of operating business। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वो सारे इंक्लूड होते हैं जिससे कि एक साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट होता है या नए नए इनोवेशंस पता चलते हैं जिससे कि हमारा नया और एक बेहतर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक नया तरीका मिल सके, हमारे टेक्निक्स और हमारे जो मेथड्स जो नए हो सके हमारी बिजनेस को चलाने के लिए। A businessman has to monitor regularly the technological changes taking place in the industry and implementing them in order to remain in the business। एक बिजनेसमैन का कार्य बनता है कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी इंडस्ट्री को उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमारे बिजनेस में, ये सब बिजनेसमैन का कार्य है। Those who ignore technological changes may find themselves out of business। ऐसे बिजनेसमैन या ऐसा बिजनेस जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इग्नोर कर देता है वो अपने आप को पाता है कि वो बिजनेस से बाहर हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट्स टू कस्टमर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में वो सब इंक्लूड होता है जिससे कि हमारी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और जो कस्टमर के लिए एक बेनिफिट देता है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जनसांख्यिकी वातावरण। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, साइज, ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन एक्सेट्रा ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, उसकी रेट क्या है, फैमिली का साइज़ क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन का लेवल क्या है, कास्ट और रिलीजन क्या है, ये सारे हमारे क्या है डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। ऑल दिस डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर रिलेवेंट टू बिजनेस। जितने भी हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये हमारे बिजनेस से रिलेवेंट रखते हैं। दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे जो ये फैक्टर हैं वो हमारी मांग, जो गुड्स और सर्विसेज की मांग होती है उसको प्रभावित करते हैं। Markets with growing population and income are growth markets because a rapidly increasing population indicates a growing demand for many products। हमारे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन और इनकम का बाज़ार है वो एक विकास का बाज़ार है क्योंकि जो हमारे पॉपुलेशन में रैपिडली इंक्रीजमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ती चली जा रही है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिकेट्स एन इनॉर्मस इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो इसका इंडिकेशन क्या होता है कि एक विशाल हमारा जो लेबर सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। चीप लेबर एंड ग्रोइंग मार्केट्स हैव एनकरेज मैनी मल्टीनेशनल्स टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो लेबर है वो चीप है, मार्केट्स बढ़ता चला जा रहा है, वो ऐसे क्या करते हैं, ऐसी जगह पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ क्या करती हैं, इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी प्राकृतिक वातावरण। इन नेचुरल इन्वायरमेंट वी इंक्लूड जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम नेचुरल इन्वायरमेंट कौन कौन इंक्लूड है, जोग्राफिकल भूगोलिक और इकोलॉजिकल फैक्टर्स।
बोथ दीज फैक्टर्स आर रेलिवेंट टू बिजनेस। ये दोनों जो फैक्टर हैं वो हमारे बिजनेस से संबंधित हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? नेचुरल रिसोर्स इंडोमेंट्स, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन, लोकेशन एक्सपेक्ट्स और पोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन नेचुरल इन्वायरमेंट। देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बिजनेस हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पर, जिसमें फर्स्ट है फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल इनपुट्स। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? फिजिकल इनपुट्स पर। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचुरल इन्वायरमेंट का, माइनिंग एंड ड्रिलिंग डिपेंड ऑन नेचुरल डिपॉजिट। हमारे जो प्राकृतिक निक्षेप है वो माइनिंग और ड्रिलिंग जो है उस पर डिपेंड करती हैं। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचर। एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है? हमारे प्रकृति पर। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल फैक्टर। उसके भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है हमारा ट्रेड। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। Another environmental factor which is fast emerging as the force of reckon with is the international environment. एक ऐसा दूसरा इन्वायरमेंट या वातावरण फैक्टर जो कि जल्दी से ग्रो कर रहा है वो है हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में क्या क्या फॉलो होते हैं? फर्स्ट है सेफ एंड प्रोटेक्टेड मार्केट्स आर नॉट लॉन्गर देयर। हमारे जो सुरक्षित और संरक्षित मार्केट है वो आज नहीं रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। वर्ल्ड इज़ बिकमिंग स्मॉल इन साइज ड्यू टू एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। हमारी जो वर्ल्ड है वो साइज़ में क्या है? छोटी होती चली जा रही है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से एडवांस लेवल पर जा पहुंचा है। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इज़ अ मस्ट फॉर एवरी बिजनेस। हमारे कोई भी बिज़नेस हो उसको चलाने के लिए, कंपटीशन वर्ल्ड में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बिजनेस मैनर ज़रूरी हो गया है कि वो जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उनका भी अध्ययन प्रारंभ करें। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग फैमिलियरिटी विद फॉरेन करेंसी इज़ ऑल्सो अ मस्ट। फॉरेन की जो करेंसीज़ है उनको भी ध्यान में रखना है। टू सर्वाइव इंटेंस कॉम्पिटिशन एवरी बिजनेसमैन शुड ट्राई टू अडॉप्ट इट्स प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कस्टमर नीड्स एंड टेस्ट। हमारे कंपटीशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए बिजनेसमैन को हमेशा तैयार रहना है। तो बिजनेसमैन इसमें ट्राई करता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर की नीड्स और टेस्ट के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट होता चला जाए। लास्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, particularly financial is an essential starting point in the process of international environment. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबसे पहले है रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर लिया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।